किसने खोली रानिया राव की पोल? किसने लीक की सोना तस्करी की इंफॉर्मेशन? कैसे हर बार रानिया एयरपोर्ट जांच से बच जाती थी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस खबर में मिलेंगे। पहले हम आपको रानिया राव की हालिया अपडेट दे देते हैं। कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस रानिया राव को 24 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रानिया को बीते दिनों बेंगलुरु स्थित केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 12 करोड़ 56 लाख रुपए मूल्य के 14 किलो से ज्यादा सोने की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था। इसके बाद रानिया के घर पर तलाशी में 2 करोड़ 6 लाख रुपए के सोने के आभूषण और 2 करोड़ 67 लाख रुपए की भारतीय मुद्रा जब्त की गई। अब सवाल ये उठते हैं कि आखिर रानिया राव सोना लेकर आ रही हैं। ये इंफॉर्मेशन किसने लीक की? हर बार रानिया एयरपोर्ट जांच से कैसे बच जाती थी? क्या डीजीपी पद के अधिकारी और रानिया के सौतेले पिता को रानिया की काली करतूतों का पता था? रानिया की कंपनी को कैसे खचाखच सरकारी जमीन की मंजूरी मिल गई? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस एक्सप्लेनर में। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन है रानिया राव। रानिया राव मॉडल और फिल्म एक्ट्रेस है। हालांकि उनका फिल्मी करियर ज्यादा लंबा नहीं चला। 2014 में कन्नड़ फिल्म मणिकिया से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाली रानिया ने 3 सालों में ही फिल्मी दुनिया को बाय बोल दिया। मणिकिया में सेकंड हीरोइन के रोल से फिल्मी पर्दे पर उतरने वाली रानिया को तमिल फिल्म वाघा में लीड रोल मिला। उसके बाद 2017 में कन्नड़ फिल्म पटाकी में सेकंड हीरोइन का किरदार मिला। लेकिन इन तीनों ही फिल्मों को ना तो सफलता मिली और ना ही रानिया को कोई पहचान मिली। साल 2017 में उनका फिल्मी करियर खत्म हो गया। उसके बाद उन्हें अब तक कोई काम नहीं मिला है। रानिया के पिता के निधन के बाद उनकी मां ने फिलहाल राज्य में पुलिस, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष पद तैनात डीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव से दूसरी शादी की। इस तरह रामचंद्र राव रानिया के सौतेले पिता बन गए। अब ये बात करते हैं कि आखिर कैसे शक के दायरे में आई रानिया राव। डीआरआई की अब तक पूछताछ में रानिया राव ने बताया है कि फिल्मों में काम ना मिलने के बाद उन्होंने रियल एस्टेट में फ्रीलांस कंसल्टेंट का काम शुरू कर दिया, जिसके चलते उन्हें दुनिया के अलग अलग देशों में जाना पड़ता था। उनके ज्यादा क्लाइंट्स दुबई में हैं, इसलिए रानिया को कई बार दुबई जाना पड़ा। डीआरआई ने इस केस को लेकर कोर्ट में रखी अपनी दलील में कहा है कि रानिया पिछले 1 साल में 28 बार दुबई गई। डीआरआई की आंखों में रानिया तब खटकने लगी जब रानिया ने 15 दिनों में 4 बार दुबई की यात्रा की। डीआरआई को रानिया की एक्टिविटी पर शक हुआ और उस पर नजर रखी, जिसके बाद 5वीं बार में वो पकड़ी गई। यहाँ बड़ी बात यह है कि एयरपोर्ट से निकलते वक्त रानिया की किसी भी तरह की तलाशी नहीं होती थी। क्यों? उन्हें प्रोटोकॉल मिला हुआ था। प्रोटोकॉल के तहत जब भी वो एयरपोर्ट आती थी तो एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन से प्रोटोकॉल पर्सन कांस्टेबल बसव राजू वहां आते और रानिया को बिना किसी तलाशी के बाहर लेकर चले जाते। रानिया को यह प्रोटोकॉल इसलिए दिया गया क्योंकि वो डीजीपी रामचंद्र राव की बेटी है। अब सवाल यह भी है कि डीआरआई की टीम ने रानिया को 5वीं बार में ही क्यों पकड़ा? इससे पहले वो 4 बार क्यों बच गई? सूत्रों की माने तो इस बार डीआरआई को स्पेसिफिक टिप मिली थी। इस सिलसिले में रानिया के पति जतिन की भूमिका की जांच की जा रही है। सूत्रों की माने शादी के तुरंत बाद ही रानिया के दुबई जाने का सिलसिला शुरू हो गया। सूत्रों के मुताबिक रानिया तरुण राजू नाम के एक बिजनेसमैन के साथ लगातार बातें करती थी और अपने पति जतिन को यह बताकर दुबई जाती थी कि वो अपने दोस्त तरुण से मिलने जा रही हैं। इस बात को लेकर दोनों में मनमुटाव हो गया और बात शादी तोड़ने तक पहुंच गई। सूत्रों की माने तो तरुण को ही सबसे पहले इस बात का आभास हुआ कि रानिया की गतिविधियां संदिग्ध हैं और एक नेता के जरिए डीआरआई दिल्ली तक ये बात पहुंच गई। डीजीपी पुलिस हाउसिंग रामचंद्र राव ने अपनी सफाई में कहा कि रानिया की इस हरकत की वजह से वो खुद ही बहुत सदमे में है। जब से रानिया की शादी हुई है वो इससे संपर्क में नहीं है और जो कुछ भी हुआ है उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि रानिया की शादी को तो सिर्फ 4 महीने हुए हैं, लेकिन रानिया लंबे समय से दुबई जा रही थी। तो क्या पिता रामचंद्र राव इस बात से भी अनजान थे? अपनी बेटी को प्रोटोकॉल देने के निर्देश क्या उन्होंने एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन को नहीं दिए थे? ये खबर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्राइम की ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।